मैं जानता था कि मैं तालूत की कोई मदद नहीं कर सकता, ख्वाह उसे किसी हादसे से दो चार होना पड़े, ख्वाह कैसे ही हालात से गुजरे वो, मैं कर भी क्या सकता था। चुनाचे वहां क्याम से ही क्या फायदा, लेकिन अब कौन सी राह इख्तियार की जाए। दुर्गापुर का रास्ता भी तो नहीं मालूम, फिर भी कुछ भी हो चलना चाहिए। यहाँ रुकने से कुछ हासिल नहीं था, चुनाचे एक सिमत का रुख करके मैं चल पड़ा। कुछ भी हो कहीं भी पहुंचूं। तालूत के लिए फिक्रमंद होना हमाकत थी। मैं जानता था वो आसानी से तिलका के हाथ नहीं आएगा। वैसे मैंने इन गारों में राजहंस की मौजूदगी के इम्कानात पर भी गौर किया था, लेकिन सच्ची बात यह है कि इन भयानक गारों में दाखिल होने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं थी। कई बार कदम रुके, हिम्मत को आवाज दी, लेकिन फिर आगे बढ़ने ही मुनासिब ख्याल किया और मैं आगे बढ़ता रहा। दफअतन जहन में ख्याल आया, क्यों न किसी बुलंद जगह पर चढ़कर रोशनियां तलाश करूं। मुमकिन है शहर की सही सिमत का अंदाजा हो सके। काफी दूर एक टीले को मुंतखिब किया। उस पर चढ़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई और किस्मत ना मेहरबान नहीं थी। टीले पर चढ़ते ही मुझे रोशनियां नजर आ गईं। उसी समत थीं जिधर मैं चल रहा था। चुनाचे टीले पर से उतरकर उसी तरफ की राह ली और रात का दूसरा पहर था जब मैं बस्ती में दाखिल हुआ। हू का आलम था, कहीं आने जाने में कोई दिक्कत नहीं थी। महल ही का रुख किया, सोचा महल का जायजा ही ले लिया जाए। पहरेदार मुस्ताद थे, लेकिन जो नजर ही ना आए उसे कौन रोक सकता है। चुनाचे मैं उनके जिस्मों से बचता हुआ अंदर दाखिल हो गया। राज मंदिर का रुख मालूम था, लेकिन राज मंदिर जाना जरूरी तो नहीं था। कहीं भी चल पड़ा जाए क्या फर्क पड़ता था। चुनाचे मैंने ऐसी सिमत का रुख किया जहां पहले नहीं गया था। महल काफी खूबसूरत था। मैं उसके मुख्तलिफ हिस्सों में घूमता रहा और फिर महल की पुश्त पर पहुंच गया। यहाँ खूबसूरत कमरे बने हुए थे। मैं उन दरवाजों के सामने से गुजर रहा था कि अचानक मेरे कानों में सिसकियों की आवाज उभरी और मेरे कदम रुक गए। ये आवाज, मैंने आवाज की सिमत का अंदाजा लगाया और फिर अंदाजे के तहत दरवाजे की अकबी सिमत का रुख किया और उस तरफ का मंजर मुझे बहुत पसंद आया। छोटा सा खूबसूरत बाग था जिसमें नन्हे नन्हे फवारे बने हुए थे। फवारों में पानी उछल रहा था। पिछली रातों का चांद निकल आया था, वरना यह मंजर इतना हसीन ना होता। और उसी चांद की रोशनी में मैंने रोने वाले को देखा। सफेद लिबादे में मलबूस वो एक फवारे के किनारे बैठी हुई थी। झुकी हुई गर्दन, लंबी चोटी, वो चेहरा झुका होने की वजह से साफ नजर नहीं आ रहा था। फिर भी ना जाने क्यों देवमती का गुमान हुआ और मैं दिल ही दिल में उछल पड़ा। अगर ये देवमती है तो आज इससे कुछ बातें हो जाएं। बहरहाल उसकी गुफ्तगू सुनने के बाद मेरे दिल से पसंदीदगी का वो जज्बा तो निकल गया था जो पैदा हुआ था, ताहम उससे हमदर्दी बरकरार थी। चुनाचे मैं उसके करीब पहुंच गया और फिर मैंने आहिस्ता से नादीदा दोशाला उतार दिया और चांदनी ने मेरा साया दराज कर दिया। देवमती ने झुकी हुई आंखों से साया देख लिया था। वो बुरी तरह सहम गई। उसने गर्दन उठाकर मेरी तरफ देखा और उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। हाय राम! दूसरे लम्हे वो खौफजदा अंदाज में खड़ी हो गई थी। वो फटी फटी आंखों से मेरी शक्ल देख रही थी। दूसरे लम्हे मैं बोला, डर गई देवमती? हाय राम, हाय राम! देवमती कदम कदम पीछे हटने लगी। मुझे पहचानो देवी, मैंने नरम लहजे में कहा। हमने तुम्हें पुराने मंदिर में देखा था, उस समय जब बदमाश पूरनलाल तुम्हारी इज्जत लूटना चाहता था। देवमती चौंक पड़ी। गौर से देखो देवमती, पहचानने की कोशिश करो। मैं दोस्त हूं, दुश्मन नहीं हूं। आप महाराज? हाँ, आप वही तो हैं, मगर दूजे मेरा साथी था, इस समय नहीं है। महाराज मैं डर गई थी, मैं पहचान नहीं सकी थी। उस समय भी मेरी बुरी हालत थी जब आपने मेरी रक्षा की थी। हाँ, तुम चली आई थी, मैं पागल हो रही थी महाराज। मैं कोई बात नहीं थी देवी, इधर से गुजर रहा था कि तुम्हारी सिसकियों की आवाज कानों में पड़ी और मैं इधर निकल आया। आपकी दया महाराज, आप तो मेरे बहुत बड़े मित्र हैं। आपने तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है महाराज, पर मैं ऐसी डरी हुई थी कि आपका शुक्रिया ना अदा कर सकी। मुझे क्षमा कर दें महाराज। कोई बात नहीं है देवी, हमने कोई ऐसा काम नहीं किया। आपने मेरा जीवन बचा लिया महाराज, इससे बड़ा काम और क्या होता। वो हमारा फर्ज था। पिधारिये महाराज, पिधारिये। इस जगह मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप अंदर चलें, कुछ जल पानी। नहीं देवी, आसमान के नीचे चांद की रोशनी में। हाँ, तुम्हें किसी का डर तो नहीं है? अगर ऐसी बात है तो आराम करो। नहीं महाराज, मुझे अभागन के पास कौन आएगा। तो फिर बैठो देवी जी, यहीं बैठो। मैं फवारे के किनारे बैठ गया और देवमती मेरे पांव के पास बैठने लगी। ओह, ये क्या करती हो देवमती? मेरी जगह आपके चरणों में ही होनी चाहिए महाराज। नहीं देवमती, तुम आराम से बैठो। तुम कहो तो हम तुमसे दूर बैठ जाते हैं। नहीं महाराज, आप तो इज्जत की रक्षा करते हैं, आपके बारे में ये सोचना भी हमाकत है। हाँ, तुम्हारा ख्याल ठीक है देवमती, मैं जानती हूँ महाराज। भगवान आपको सुखी रखें। आपने मुझे उजड़ी हुई की इज्जत बचाई है। मैं किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं। बार बार एहसान का जिक्र मत करो देवमती, वो मेरा फर्ज था और मैं तुम्हारा मित्र हूं।
तुमने देखा पूरन लाल को कितनी बड़ी सजा मिली है। हाँ महाराज, सुना है पागल हो गया है अब नारा। देवमती ने कहा, हाँ भगवान करे कभी ठीक ना हो, बड़ा अंधेर मचा रखा है उसने। चिंता मत कर देवमती, अब वो ठीक ना होगा, ईंटें मारता हुआ मारा जाएगा, पापी कहीं का। मित्र महाराज, आप बड़े महान हैं, क्या हालत हो गई थी आपके सामने उसकी। महान मैं नहीं हूं, मेरा भाई है, मैं तो एक आम इंसान हूं देवी, मैं आपकी क्या सेवा करूं महाराज। तुझसे कुछ बातें करने को मन चाह रहा है, अगर तू पसंद करे। मेरे भाग, देवमती बोली, तू परेशान तो नहीं होगी। नीले आकाश के नीचे बिल्कुल अकेली हूं महाराज, कोई बात करने वाला ही नहीं है, परेशान क्या होंगी। देवमती, तूने हमें मित्र समझा है, क्या हमें अपना राजदार बना सकती है। राजदार? देवमती हैरत से बोली, तू दुखी है देवमती, और दुखिया प्रेम प्यासी होती है। हम तुझे एक दोस्त का प्रेम देंगे, क्या तू उसे स्वीकार कर लेगी। महाराज आप तेरी मर्जी है देवमती, हम तुझे मजबूर नहीं करेंगे। ये बात नहीं है महाराज, मगर मेरा राज ही क्या है, बहुत से। लेकिन अगर तू बताना चाहे तो बताना, वरना ऋषि से कौन सी बात छुपी है। मेरा कोई राज नहीं है महाराज, देवमती ने कहा। ठीक है, मित्र जबरदस्ती नहीं बनाए जाते, हमें क्षमा कर देवी, हमने तुझे परेशान किया। मैं उठ गया और फिर मैं पलटा ही था कि देवमती ने जल्दी से कहा, रुकिए महाराज, ये मन के सौदे हैं देवमती, जबरदस्ती नहीं होते। मैं आगे बढ़ा। सुनिए तो महाराज। देवमती ने जल्दी से उठकर मेरा हाथ पकड़ लिया और अब मुझे रुक जाना पड़ा। क्षमा कर दे महाराज, मैं आपको नाराज नहीं करना चाहती, मेरा तो कोई मीत नहीं है। नाराज नहीं, नाराज कहो देवी, हम नाराज नहीं हैं। मगर महाराज बैठिए तो महाराज। और मैं फिर बैठ गया। आप कौन से राज की बात कर रही हैं, जो तुम्हारे मन में छुपा हुआ है देवी। ज्ञानियों से क्या पर्दा होता है, क्या मैं सत्य प्रकाश का नाम लूं। और देवमती का रंग फीका पड़ गया, फिर वो फटी फटी निगाहों से मुझे देखने लगी। फिर अचानक वो उठी और उसने मेरे कंधे पर सर रखकर रोना शुरू कर दिया। वो सिसक कर रो रही थी और ना जाने क्यों मेरा हाथ उसके सर पर पहुंच गया। हालांकि मंदिर में मैं उसकी शक्ल सूरत देखकर मुतासिर हुआ था, मुझे उसकी भोली मनमोहनी सूरत पसंद आ गई थी। लेकिन जब से मैंने पूरन लाल के सामने उसकी बातें सुनी थी, मेरे दिल में उसके लिए हमदर्दी पैदा हो गई थी। मेरे सोचने का अंदाज बदल गया था और अब उसे देखकर मेरे दिल में कोई बदी नहीं उभर रही थी। हम इंसान हैं, बेबसी से हाथ पांव मारते हुए पैदा होते हैं, बेबसी से मर जाते हैं, बस इतनी सी कहानी है इंसान की। दुनिया में आने के बाद जिस्म की, जहन की नशोनुमा होती है, जिसमें हमारा कोई दखल नहीं होता। खाल के कायनात के इशारे पर सारे काम खुद ब खुद होते चले जाते हैं और निज़ाम कायनात चलता है। लेकिन एक छोटे से हकीर जर्रे को जब वुसअत मिलती है तो उसका जहन उसे ना जाने कहां कहां ले जाता है। कहीं वो नमरूद बन जाता है, कहीं शद्दाद, कहीं चंगेज खां बन जाता है, कहीं हिटलर, कभी बम बनाता है, कभी तस्कीरे कायनात के ख्वाब देखता है। लेकिन खालिक हकीकी का एक इशारा उससे उसकी सारी खुदाई छीन लेता है और वह फिर बेबस हो जाता है। कौन है जो इसको चैलेंज कर सका है, जो उसका तश्कील कनिंदा है। सिर्फ सोचने की बात है, रंग, नस्ल, मजहब और मिल्लत सब हमारी तख्लीक है, बेरंग, नापायदार, उलझी हुई। हम एक भी काम तो सुलझा हुआ नहीं कर सके, इस पर हम खुद को ना जाने क्या समझ बैठते हैं। हालांकि उसने सिर्फ एक रंग पैदा किया है, उसने एक नस्ल पैदा की है, उसने एक मिल्लत पैदा की है, उसने एक मजहब पैदा किया है। हम इंसान हैं, इंसानियत हमारा मजहब है। हमें कुछ हदायत दी गई हैं मजहब की शक्ल में। कोई मजहब बुरा नहीं है, सबने दरसे इंसानियत दिया है। खुदा के बंदो, खुदा तुम्हारा मोहताज नहीं है, उसकी इबादत करोगे तुम्हारे लिए बेहतर है, उसके अहकामात की तकमील करोगे तुम्हारी बहबूद है। वो बेनियाज है, उसे तुमसे किसी चीज की तलब नहीं है। उसने तो इंसान को इंसान के साथ सलूक करने की हदायत की है। वो कादिर मुतलक है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसने तुम्हें पूरी कायनात बख्श दी है। उसने तुम्हें सारी नेमतों से नवाजा है और तुम उसी का खाने के बाद उसी की बख्शी हुई सांसों के साथ उसी की नाफरमानी करते हो। कैसी अजीब बात है, कैसी मज़ाक़खेज़ बात है। वो कादिर था, कादिर है और कादिर रहेगा। तो जब इंसान एक ही नस्ल, एक ही मिल्लत से ताल्लुक़ रखते हैं तो फिर मज़ाहिब की तखसीस पर इंसानियत का रिश्ता क्यों तोड़ दिया जाए। हवस, ख्वाहिश इंसानी, मुखालिफ सिनफ की कशिश, सब कुछ इंसानी कमज़ोरियाँ हैं। लेकिन जब बिनाई जाहिर हो जाए तो सारे बुरे जज्बे फना हो जाते हैं। और देवमती के आंसुओं ने मेरे दिल में इंसानियत जगा दी थी। मेरा हाथ बेख्तियार होकर दस्ते मोहब्बत की बजाय दस्ते शफकत बन गया था। देवमती को शायद ये लम्स पहले मुयस्सर नहीं हुआ था। वो सारे आंसू बहा देना चाहती थी जो ना जाने कब के उसके सीने में छुपे हुए थे। वो बिलक बिलक कर रोती रही और मैं उसके सर पर हाथ फेरता रहा।
जब देवमती का दिल पूरी तरह हल्का हुआ तो उसने मेरे कंधे से सर उठाया और फिर आंसू भरी निगाहों से मुझे देखने लगी। आप उसे क्या जाने महाराज, उसने सिसकी लेकर कहा। संसार की बहुत सी बातें हमें खुद ब खुद मालूम हो जाती हैं देवी, इस बारे में तेरा पूछना बेकार है। आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं महाराज। ये सच है कि अगर उस दिन आप ना आते तो मेरी इज्जत न बचती और फिर मुझे आत्महत्या ही करना पड़ती। एक बात तो बताओ देवमती। जी महाराज। तुमने पूरन लाल की शिकायत महाराज गोविंद दास कपूर से नहीं की? नहीं महाराज। देवमती ने एक ठंडी सांस ली। क्यों? हम आपको क्या बताएं स्वामी महाराज, वैसे आपका शुभ नाम क्या है? जो मन चाहे कह लो देवी, वैसे लोग हमें तरबूज लाल कहते हैं। मैंने कहा। जी? देवमती हैरत से बोली। हाँ, ये बड़ी अजीब कहानी है। क्या महाराज? लोगों का ख्याल है कि हम दोनों भाई तरबूज और खरबूजों की बेल में आ गए थे। हमारे माता पिता का कोई निशान नहीं मिलता। बस एक दिन हम बेल में उलझे हुए थे कि लोगों ने हमें देख लिया, उन्होंने हमें तोड़ लिया और हमारी परवरिश की गई। बस। हाय राम, ये कैसे हो सकता है? जैसे भी हुआ हो देवी, उसे जाने दो। गोविंद दास कपूर की बातें करो। महाराज कपूर से जब से मेरी शादी हुई है वो एक बार भी मेरे पास नहीं आए। वो हर वक्त अंदरूनी कमरों में रहते हैं। बहुत सी औरतें उनके पास रहती हैं। ना जाने उन्होंने मेरी तकदीर क्यों फोड़ी थी। तुमसे मुलाकात भी नहीं हुई। 2-4 बार देखा है और बस उन्होंने मेरी तरफ तवज्जो नहीं दी। कमाल है, राजपाट के किसी काम में भी दिलचस्पी नहीं लेते। कभी नहीं। दिवाली पर हर साल राज दरबार लगता है जिसमें सारे लोग बधाई देने आते हैं, लेकिन इस साल महाराज झरोकों में भी नहीं आए थे। फिर राजपाट के काम कैसे चलते हैं? राजा तो अब सिर्फ मंत्री हरचरण लाल हैं, उन्हीं की हुकूमत चल रही है दुर्गापुर पर। राजा गोविंद दास कपूर को उस पर एतमाद है पूरा पूरा। क्या राजा बहुत अय्याश है? क्या कह सकती हूँ महाराज, मैं तो कभी 1 घंटा भी उनके पास नहीं बैठी। खैर छोड़ो राजा की बात, अब सत्य प्रकाश की बात करो। महाराज देवमती तड़प गई। क्यों देवमती? उसकी बात अब ना करें महाराज। क्यों? मैं विनती करती हूँ महाराज। देवमती फिर रोने लगी। तू हमें अपना मित्र कह चुकी है देवमती, दोस्तों से कोई बात छुपाना अच्छा नहीं होता। मैं कुछ भी हूँ महाराज, मगर एक पतिव्रता स्त्री भी हूँ। तू स्त्री नहीं है देवमती। क्यों महाराज? तू ये भी जानती है कि पति कैसा होता है। फिर भी महाराज मुझे बता देवमती, ये कैसे पति पत्नी हैं जो एक दूसरे से एक लम्हे के लिए भी नहीं मिले, फिर भी मेरे उनके साथ फेरे हुए हैं। फेरे सब कुछ नहीं होते। मैं अब सत्य प्रकाश के लिए कुछ भी नहीं कर सकती महाराज। फिर घाव को रीदने से क्या हासिल? हम तो कर सकते हैं देवमती। नहीं महाराज, अब कुछ नहीं हो सकता। अब कुछ नहीं। हो ना हो देवमती, ये हमारी खुशी है कि तू हमें उसके बारे में सब कुछ बता दे। मैंने कहा और देवमती मेरी शक्ल देखने लगी। फिर वो गहरी सांस लेकर बोली, जो आज्ञा महाराज। तुझे हमारे ऊपर विश्वास है तो चिंता न कर देवी। हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो तेरी रुसवाई बन जाए। हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे तुम्हें तकलीफ हो देवी। ठीक है महाराज, आप उसका नाम जानते हैं तो ये भी जानते होंगे। तू उससे प्रेम करती है? हाँ महाराज। देवमती ने एक सिसकी ली। हम दोनों बचपन के मीत थे। हमने कभी एक दूसरे से अलहदा होकर नहीं सोचा। बचपन बीता, जवानी आई और हमारी आंखों में जवानी के रंगीन सपने बस गए। लेकिन फिर आंधी चली, काली आंधी, और सब कुछ खत्म हो गया। महाराज गोविंद ने मुझे देखा। मेरे पिता की क्या मजाल थी जो महाराज की बात ना मानते। मैं रोती हुई डोली में बैठी और राजमहल पहुंचा दी गई। तुम्हारा घर कहाँ है? ज्वालापुर में। यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। पिता का क्या नाम है? बद्री प्रसाद। सत्य प्रकाश कहाँ रहता है? महाराज उस दुखियारे का क्या पूछना, मुझे बताओ। वहीं रहता था, अब ना जाने कहाँ होगा। देवमती, क्या तुम मुझे अधिकार देती हो अगर मैं तुम्हारी बेहतरी के लिए कुछ करूं? मेरे लिए सिर्फ एक काम कर दे महाराज। देवमती रोते हुए बोली। क्या देवमती? मुझे कहीं से विष ला दें। मेरे लिए कोई ऐसा जाप कर दें कि मैं तकलीफ के बिना मर जाऊं। मैं बहुत डरपोक हूं महाराज। मैं आत्महत्या नहीं कर सकती, जो मुझे कर लेनी चाहिए थी मेरे लिए। खामोश हो जाओ देवमती, खामोश हो जाओ। मेरा बस ये काम कर दे महाराज। निराश होना पाप है देवमती, मगर अब आस भी क्या रह गई है महाराज। मुझे वचन दो देवमती कि उस समय तक, जब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ ना करूं, तुम कोई उल्टा सीधा काम नहीं करोगी। मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं। मेरे जीवन में अब कुछ नहीं रहा है महाराज। देवमती ज़ारों की तार रोने लगी। तुम्हारा कोई भाई नहीं है देवमती? नहीं। उसने ठंडी सांस ली। देवमती, अगर मैं कहूं कि तुम मुझे अपना भाई बना लो, मैंने खुलूसे दिल से कहा, और देवमती चौंक पड़ी। उसने हैरानी से मेरी शक्ल देखी और देखती रह गई। जवाब दो देवमती, क्या ये मुमकिन है महाराज? क्यों मुमकिन क्यों नहीं है? तो मेरे लिए इससे बड़े भाग्य क्या होंगे?
तो देवमती यूं समझ लो, आज से तुम मेरी बहन हो, और छोटी बहनें हमेशा बड़े भाइयों की बात मानती हैं। बड़ा मान होता है भाइयों को अपनी बहनों पर, तुम उस मान को तोड़ तो ना दोगी? भैया, देवमती बेख्तियार होकर मुझसे लिपट गई और फिर वो इतना रोई कि मैं घबरा गया। बमुश्किल मैं उसे खामोश कराने में कामयाब हुआ था। भैया, मेरा कलेजा फट जाएगा, भैया मेरा कलेजा फट जाएगा मेरे वीर। जीवन में पहली बार मुझे सच्चा प्यार मिला है। जीवन में पहली बार किसी ने मुझे खुलूस से प्रेम किया है। मैं कैसे बर्दाश्त करूं? सत्य प्रकाश के प्रेम पर तुम्हें भरोसा है? मैंने पूछा। उसकी बात और है भैया, मैं इस घर से नहीं पूछ रहा, मेरा मतलब कुछ और है। मैंने कहा। वो बड़ा सीधा है भैया, वो धोखा नहीं कर सकता। हूँ देवमती, तो फिर तुम्हारा वादा? जैसा तुम कहोगे भैया। देवमती ने गर्दन झुका दी। बस देवमती, तू खामोश बैठी रह, मैं जरूरत के समय तुझसे मिलता रहूंगा, लेकिन अपना वचन याद रखना। पर तुम करोगे क्या भैया? तेरा सुख, तेरा चैन तुझे वापस दिलाऊंगा देवमती, इसके लिए जो कुछ भी कर सका। तू ये समझ ले कि तेरी बदनामी अब मेरी बदनामी है। हे भगवान, ना जाने मेरे कौन से पुण्य का तूने जवाब दिया है। हे भगवान, हे भगवान। देवमती ने आंखें बंद करके हाथ उठा दिए। मैं मुतासिर कुन निगाहों से उसे देख रहा था। फिर देवमती ने आंखें खोली। चंद अल्फाज ने उस पर जादू कर दिया था। उसका चेहरा कमल के फूल की तरह खिल उठा था और फिर उसने मुस्कुराती निगाहों से मुझे देखते हुए कहा, एक बात पूछूं भैया? पूछो देवमती। तुमने मुझे अपना नाम क्यों नहीं बताया? तुमने अपने आप को मुझसे क्यों छुपाया? मेरी हकीकत जानकर तू मुझे अपना प्रेम न दे सकेगी। बहन पर भरोसा नहीं भैया? शायद इसके बाद तू मुझे अपना भैया मानने से भी इनकार कर दे। मुझे झूठ बोलने पर मजबूर ना कर देवमती, जाने दे मेरे नाम को, मैंने कहा। और देवमती मेरी शक्ल देखने लगी। उसकी आंखों में अजीब तासुरात थे और फिर उनमें हल्की सी उदासी उभर आई। जीभ का नाता संसार के सारे नातों से मजबूत होता है भैया, मगर शर्त यही है कि मन की आवाज जीभ पर आई हो। मैं नहीं समझा देवमती, मैंने उसकी शक्ल देखते हुए कहा। मैंने जुबान से तुम्हें भैया कहा है, बड़ा मान किया है मैंने तुम पर। कन्हैया के मन को ना तोड़ो मेरे बीरा, बहन बनाया है तो उसके सारे मान पूरे कर दो, फिर बाकी बातें बहन पर छोड़ दो। बात बिगड़ जाएगी देवमती। नहीं बिगड़ेगी भैया, एक बहन के इम्तिहानात की बात है। मैंने गहरी सांस ली। बहुत बड़ी बात भी नहीं थी। अगर देवमती मेरी हकीकत से वाकिफ हो जाती तो कौन सा आसमान टूट पड़ता। ज्यादा से ज्यादा अपने मजहब की वजह से मुझसे इज्तनाब बरतती। चुनाचे मैंने आहिस्ता से कहा, तो सुन देवमती, मैं मुसलमान हूं, मैं साधु नहीं हूं, ना ही मेरी असल शक्ल ये है। मलीच? देवमती उछल पड़ी। एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में खौफ उभरा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो पुरसुकून हो गई और फिर उसकी आंखों में मोहब्बत सिमट आई। बस इतनी सी बात भैया? क्या तुम्हारे नजदीक इस बात की कोई अहमियत नहीं है? फिर तुमने ये नहीं पूछा भैया कि क्या अहमियत है? देवमती मुस्कुराती हुई बोली। बता दो देवमती। संसार में अच्छे बुरे सभी मनुष्य होते हैं। अगर तुम साधु होते तो मेरे मन में बाल रहता, क्योंकि एक साधु ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की थी। लेकिन तुम मुसलमान हो, सो अब मैं मुसलमानों के बारे में ये सोच रही हूं कि क्या सारे मुसलमान तुम्हारे जैसे होते हैं? वो किसी के साथ होने वाले अन्याय पर तड़प उठते हैं। किसी अबला की जान बचाते समय ये नहीं सोचते कि वो हिंदू जाति है या मुसलमान। इससे तो मेरे मन में तुम्हारी इज्जत और बढ़ गई है भैया। देवमती, मैं जज्बाती हो गया। हाँ भैया, मेरे वीर, मेरे प्यारे वीरा। देवमती शिद्दत जज्बात से मगलूब होकर मुझसे लिपट गई। हाँ मेरे वीर, अगर तुम मुसलमान हो तो आज से मैं सारे मुसलमानों की इज्जत करूंगी। मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा पूरा विश्वास है मेरे वीर। एक हिंदू धर्म के साधु ने मेरी बेइज्जती करने की कोशिश की थी और मुसलमान ने मेरी इज्जत बचाई। तुम औरत हो देवमती, कमजोर हस्ती, और मुसलमान हमेशा कमजोर की हमायत करता है। मुझे विश्वास है भैया, मुझे विश्वास है। आओ मेरे साथ, आओ, आ जाओ। और मैं देवमती के साथ उसकी रिहाइशगाह पर पहुंच गया। देवमती ने मुझे बड़े एहतराम से बिठाया था। क्या तुम माधोपुरा में रहते हो भैया? माधोपुरा क्या देवमती? मैंने पूछा। तुम माधोपुरा में नहीं रहते? मैं तो दुर्गापुर ही पहली बार आया हूँ। अरे, कहीं और से आए हो? हाँ। कहाँ से भैया? ना जाने कहाँ से देवमती। मैं और मेरा साथी आवारागर्द हैं, बस घूमते फिरते हैं, और इसी तरह घूमते फिरते हम दुर्गापुर आ निकले। तुमने कहा था भैया ये तुम्हारी असली शक्ल नहीं है। क्या तुम मुझे अपनी असली शक्ल ना दिखाओगे भैया? दिखा दूंगा देवमती, लेकिन अभी मुझे इसके लिए मजबूर ना करो। एक भाई होने की हैसियत से मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ, इसलिए मेरी किसी बात से इनकार पर दिल पर मैल मत लाना। थोड़ा वक्त गुजर जाने दो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। ठीक है भैया, मैं तुम्हें किसी बात के लिए मजबूर नहीं करूंगी। देवमती ने कहा। मुझे अपने दोस्त का इंतजार है, लेकिन हरचरण लाल मेरा दुश्मन हो गया है। उसने एक खबीस रूह से मदद ली है। मैं जरा उससे निमट लूं। हाय राम,
हरचरण लाल तुम्हारा दुश्मन है? देवमती परेशानी से बोली। हाँ, सबसे बड़ा दुश्मन। मगर क्यों? ये तो हम खुद नहीं जानते। हालांकि अब वो हमारी दोस्ती का दम भर रहा है, लेकिन मुझे उसके ऊपर पूरा भरोसा नहीं है। अरे वो तो बड़ा पापी है। उसने मनहूस तिलका से मदद ली है, लेकिन उसका मुकाबला भी बहुत सख्त होगा। क्या याद करेगा वो भी? तिलका महाराज से? जानती हो उसका बीस को? अरे तिलका महाराज को कौन न जानेगा। इतना महान साधु तो पूरे हिंदुस्तान में कोई ना होगा। लेकिन वो काले जादू का माहिर है। वो अपनी गुफाओं से क्यों निकल आए? अगर तिलका महाराज तुम्हारे बैरी हो गए हैं तो फिर भैया तुम यहां से फौरन चले जाओ। भगवान न करे तुम्हारी जान को कुछ हो। फिक्र मत करो देवमती, बस हालात देखती रहो। अच्छा, अब मैं चलता हूं। कहाँ जाओगे भैया? राजमहल में ही कोई जगह तलाश कर लूंगा। हालांकि राजमहल मेरे लिए अब रहने की जगह नहीं रहा। बहन को इतना कंगाल समझते हो कि तुम्हें रहने की जगह भी ना दे सके। लेकिन तुम यहीं आराम करो भैया। बहन की इज्जत का भाई से बड़ा रक्षा करने वाला कौन होगा? मैं गर्दन झुकाकर सोचने लगा। ठीक ही था, कोई हर्ज नहीं था। तालूत के लिए मुझे तलाश कर लेना मुश्किल काम नहीं था। मैं जहां भी जाऊं वो मेरे पास पहुंच जाएगा। लेकिन देवमती, मुझे तुम्हारे साथ देखकर तुम्हारे ऊपर कोई हरफ तो नहीं आएगा? तुम इसकी चिंता न करो भैया। मैं तुम्हें किसी को देखने काहे दूंगी? और फिर हरफ लाने वाला कौन है? महल की महारानियां सब कुछ करती हैं, उनके मन मैले हैं, पर तुम तो मेरे भैया हो। ओह, महल की यह हालत क्यों है देवमती? मैं कुछ नहीं कह सकती भैया। सच्ची जानो तो मुझे खुद भी मालूम नहीं। महाराज तो पूरी दुनिया को त्यागे बैठे हैं। वो तो बाहर भी नहीं निकलते जो उनके बारे में किसी को कुछ मालूम हो सके। क्या करते हैं महल में? बस खराब औरतों में घिरे रहते हैं। हरचरण लाल का पूरा महल क्या, पूरी राजधानी पर कब्जा है। वही राजपाट के काम चलाता है, वही सारे स्याहो सफेद का मालिक है। हाँ मुझे मालूम है, लेकिन देवमती, इस तरह तो हरचरण गोविंद के खिलाफ कोई साजिश भी कर सकता है। दुर्गापुर को नुकसान भी पहुंच सकता है। राजपाट के काम राज करने वाले जाने भैया। मैं तो इस बारे में कुछ नहीं सोचती। ठीक है, एक बात और बता दो देवमती। पूछो भैया। तुमने मुसलमानों के सिलसिले में माधोपुरा का नाम लिया था? हाँ, दुर्गापुर में सारे मुसलमानों की एक ही बस्ती है, उसका नाम माधोपुरा है। दूसरी जगहों पर मुसलमानों को रहने की इजाजत नहीं है। ओह, माधोपुरा कहाँ है? मैंने दिलचस्पी से पूछा। दुर्गापुर के आखिरी कोने में। पहले उसका नाम सुल्तानाबाद था, लेकिन हरचरण लाल ने हर उस आदमी की गर्दन मार दी जो उसे सुल्तानाबाद कहता था। उसने उसका नाम माधोपुरा रखा है। ओह, मैंने ताज्जुब से गर्दन हिलाई। यह नया इंकिशाफ मेरे लिए बहुत सनसनीखेज था। तालूत भी इसे सुनेगा तो शायद हरचरण लाल को मुआफ नहीं करेगा। गोया यहाँ मुसलमानों के साथ बुरा सलूक होता है, और ना जाने क्यों मेरा दिल तड़प उठा। मेरे दिल में शदीद आरजू पैदा हो गई कि मैं मुसलमानों की बस्ती सुल्तानाबाद या माधोपुरा देखूं। लेकिन तन्हा क्या मजा आता। तालूत का ऐसा आदी हो गया था कि अब किसी काम में अकेले लुत्फ ही नहीं आता था। बहरहाल वो सारी रात देवमती की ख्वाबगाह में गुजारी। रात गए तक देवमती बातें करती रही। फिर उसने मुझे एक पोशीदा जगह सुला दिया। तन्हाई में लेटकर तालूत का ख्याल आया और दिल में शदीद बेचैनी पैदा हो गई। वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया? क्या तिलका से लंबी ठन गई? वैसे पहले मरहले पर उसने तिलका को जिस तरह नाकाम किया था, उसे अंदाजा होता था कि तिलका तालूत के लिए बहुत बड़ी हैसियत नहीं रखता। तालूत जल्द या बदेर उससे निमट लेगा। लेकिन आखिर वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया? इतनी देर। बिलाखिर बेचैनी के बावजूद नींद आ गई।